वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। घर पे संडे को एंजॉय किया होगा सभी ने। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर्स भी रिवाइज किए होंगे जो आपको होमवर्क मिला था। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट हमारी 9th क्लास की, इज मैटर अराउंड अस प्योर, और हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग ऑलरेडी पढ़ लिया है अच्छे से। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 9 सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट में हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। 8 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके, या जो बच्चे लेक्चर्स नहीं ले पा रहे वो एक बार प्लेलिस्ट में चैनल पे जाओ, उसको सब्सक्राइब कर लो तो अपने आप आपको वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हर एक क्लास वाइज, उनके यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट में एक हेडिंग मिलेगी, वहां उस पर क्लिक करोगे तो सारे आपको लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का भी लेक्चर छूट गया तो दोबारा लेक्चर को नहीं पा सकता। आप मन करे उतनी बार उस लेक्चर को देख सकते हो। बस यही एक फायदा है इस टाइप की हमारी जो यूट्यूब पे हम पढ़ रहे हैं इस चीज का। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब हमने पढ़ लिया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी हमने पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे उसी सॉल्यूशन की टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, जनरली क्या होता है कि जब भी सॉल्यूशन की बात आती है हम सोचते हैं कि कुछ सॉलिड है, कुछ चीनी होगी, उसको पानी में मिला दिया। मतलब चीनी क्या है? सॉलिड। पानी क्या है? लिक्विड। कि हमने कुछ सॉलिड लिया और लिक्विड में मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। एक जनरल हमारे दिमाग में सॉल्यूशन का नाम आती है, यही बात जाती है। लेकिन बच्चों, सॉल्यूशन की भी टाइप्स होते हैं हर तरह के। आप सॉलिड को सॉलिड में मिला के सॉल्यूशन बना सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में, हर तरह से आप सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो। जिसकी कुछ एक एग्जांपल और इनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला होता है टाइप सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड, इसका मतलब क्या है कि हम सॉलिड को ही सॉलिड में मिक्स करेंगे। सॉल्यूट भी हमारा सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड होगा। पहला टाइप है। अब आप कहोगे सर, सॉलिड को सॉलिड में करके हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन तो आपने बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो अगर सॉलिड को सॉलिड मिलाएंगे तो होमोजेनियस कैसे होगा? केमिकली कैसे बॉन्ड होगा ना? तो बच्चों, एक मोल्टन स्टेट होती है। किसी भी मेटल को आप मेल्ट करके फिर मिला दो और फिर छोड़ दो, सेटल डाउन होकर फिर से सॉलिड हो जाएगा। तो हम जब भी बात करेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन की तो हम मोल्टन स्टेट बात करेंगे किसी भी मेटल की। तो हम किसी भी, इसको बोलते हैं हिंदी में, ये जो बनता है सॉलिड इन सॉलिड, ये बनाते हैं एलॉयज। मिलके जो चीज बनती है होती है एलॉयज। जैसे हम, आपने नाम सुना होगा ब्रास, ब्रोंज, ये सारे होते हैं एलॉयज। जब एक मेटल को दूसरे मेटल में मिक्स करते हैं तो पहली बात क्या बना? सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया अलॉय। जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो बनेगा अलॉय। ये इसके एग्जांपल, ब्रास, ब्रोंज, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो हो जाएगा, कर लोगे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। इसको अगर हिंदी में चाहो तो आप, जैसे हमारे बाइक होती है, बाइक, उसका व्हील होता है जो एलॉय एक तरह से। या फिर अगर आप और देखो तो बहुत सारे हमारे बर्तन होते हैं, वो कुछ एक उसमें बहुत सारे मेटल्स को मिक्स करके होमोजेनियस लेवल पे उनकी अलग अलग कंसंट्रेशन मिलाई जाती है तो एलॉय तैयार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो फीचर्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए। अब मान लो कुछ स्टील है हमारा, एलॉय तो एक तरह से, आयरन होता है, कार्बन होता है, और भी काफी चीजें होती हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूवमेंट कर देते हैं। अब आयरन को डायरेक्ट आप रेलिंग लगाओगे तो जंग पकड़ जाएगी, कोरोजन आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्टील लगाओगे तो ज्यादा प्रिवेंट करेगी जंग को, कोरोजन को, वो उतनी जल्दी से कोरोड नहीं होगी, जबकि आयरन डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम जो एलॉय बनाते हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करता है कि उनकी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो। तो जितनी भी एलॉय होंगी उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज उनके जो बेस मेटल होंगे, जो उनके पेरेंट मेटल होंगे, उनसे अच्छी होती है। अब जैसे बात करें ब्रोंज होता है, ब्रोंज होता है या ब्रास होता है एक, ब्रोंज, ब्रास। ब्रास किससे बनता है? ब्रास का जो एग्जांपल है, जिंक होता है कॉपर के साथ, जिंक प्लस कॉपर जब मिलाते हैं तो हमारा ब्रास बनता है। तो ये क्या है? एक तरह से अलॉय है। और ये, इनको दोनों को मोल्टन स्टेट में लेकर क्या कर देंगे? छोड़ देंगे तो ये थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएंगे और हमारे पास एलॉय बन जाएगी। तो पहली टाइप आपने पढ़ ली, सॉलिड इन सॉलिड। दूसरी टाइप क्या पढ़ोगे भाई? दूसरी टाइप पढ़ोगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये तो आपको सभी को पता है, सॉलिड इन लिक्विड, सब जानते हो, सबने चीनी और पानी को बोला है। भाई एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई सॉल्यूट हो सकता है, कोई सॉल्वेंट। तो एग्जांपल इसमें क्या लोगे? शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। क्यों? शुगर क्या है? ये सॉलिड होती है भाई,
वाटर क्या है, लिक्विड होता है, होगा। शुगर इन वाटर किसका, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि जिसमें एक कंपोनेंट तो होगा सॉलिड, एक कंपोनेंट होगा लिक्विड, वो हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। थर्ड बताओ क्या होगा, एक और क्या हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है भाई, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। भाई दोनों चीजें पानी हो, पानी नहीं, दोनों चीजें लिक्विड स्टेट में हो। एसिटिक एसिड लो, उसको वाटर में मिला दो H2O में, अब ये भी लिक्विड स्टेट में होता है, ये भी लिक्विड, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड ही होगा। तो कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये हुआ लिक्विड इन लिक्विड। एक दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में होंगे, यहाँ दोनों सॉलिड में होंगे, यहाँ सॉलिड और लिक्विड में होगा। और बताओ और क्या हो सकता है, गैसियस फॉर्म में और क्या हो सकता है, गैस इन लिक्विड हो सकता है, गैस इन लिक्विड, ये भी हो सकता है। एक हमारी जो पेप्सी होती है, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, उसमें क्या होता है, उसमें गैस जब हम खोलते हैं तो गैस निकलती है ना, तो क्या होता है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर गैस डाली जाती है, मिक्स की जाती है ताकि वो खराब ना हो, इसलिए वो किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड के, लिक्विड के अंदर गैस का डलना। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टाइप, ठीक है भाई। सोडा वाटर होता है, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लिख लो, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, या सोडा वाटर होता है हमारा, कोल्ड ड्रिंक होती है, इन सब में क्या होता है, गैस मिक्स की जाती है इनको उसकी प्योर स्टेट में रखने के लिए, कि जैसे पैक किए वैसे मिला। अब देखो आपको अगर कोल्ड ड्रिंक लिया आपने, पैक है, सील पैक है बिल्कुल, वो खोल दी, उस टाइम उसको आप पियो, आपको अलग टेस्ट आएगा। उसको 2 दिन बाद खोल के वो गैस निकल जाती, फिर रखो, फिर पियो, आपको टेस्ट चेंज मिलेगा। वो उसकी प्योर जो टेस्ट होना चाहिए ओरिजिनल, उस टेस्ट से अलग हो जाता है उसका। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां उसमें से गैस पहले रिलीज हो गई। उसका गैस का काम ही है कि उसकी टेस्ट को मेंटेन करना। तो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, ये सब आप लिख सकते हो गैस इन लिक्विड टाइप। अब लिखो गैस को भी तो गैस में मिला सकते हैं भाई। फिफ्थ टाइप देखता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ भाई दिखाई दे रहा है। फिफ्थ टाइप, गैस को भी तो गैस में मिक्स कर सकते हैं, गैस इन गैस। भाई इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लिक्विड को लिक्विड में मिला देंगे, सॉलिड को सॉलिड में मिला देंगे, गैस को गैस में मिला देंगे। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, इन सबको मिक्स कर दो, होती रहती है, वैसी मैग मिक्स है ये गैस, ये सब दुनिया भर की गैसेज है यहाँ पे। तो ये कैसा हुआ, ये मेन हम 5 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। इसमें आपको करना क्या है, इन सभी टाइप्स को याद करके एक एक एग्जांपल सबको याद कर लेना है। यहाँ पे लिख देना एयर, एयर है गैस इन गैस का मिक्सचर, सॉल्यूशन एक तरह से। और यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो गया, यहाँ एसिटिक एसिड H2O हो गया, HCl H2O लिख दो। यहाँ पे क्या होगा, शुगर, सॉलिड वाटर, ये दूसरा NaCl और वाटर जो नमक डालते हैं वो भी हो जाएगा। यहाँ पे ब्रास कर लो, जिंक और कॉपर का, ब्रोंज कर लो, तो ये सारा स्टील कर लो। तो ये सब एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल और टाइप, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, अब हमने क्या पढ़ा था, कि सॉल्यूशन पढ़ा था, कि कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए भाई, होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए, तो हो जाएगा सॉल्यूशन। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि यार पानी तो है और कुछ से सॉलिड भी है, लेकिन वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा, कुछ अटका हुआ है बीच में, ऐसा ही है, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा। जैसे होता है ना, कीचड़ होता है, या मिट्टी डाल दो पानी में, थोड़े बहुत मिट्टी के पार्टिकल ऊपर नीचे घूमते रहेंगे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे, मतलब होमोजेनियस नहीं रहेगा, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, केमिकली कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो एक नई टर्म पढ़ रहे हैं हम, नई टर्म क्या है, सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया। आज की अब जो नई टर्म है वो है हमारी सस्पेंशन। मैं लिखवा देता हूँ डेफिनेशन। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो क्या था, सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, सोल्यूट सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स हो रहे थे, केमिकली बॉन्ड बना रहे थे, होमोजेनियस मिक्सचर था। अब मैंने कहा कि कुछ ऐसा हो कि हमने पानी में कुछ डाला लेकिन वो कंप्लीट डिजोल्व नहीं हुआ, कुछ डिजोल्व हो गया, कुछ नीचे चला गया, कुछ अटका रह गया, कुछ ऊपर रुक गया, कुछ बीच, मतलब एक तरह से होमोजेनियस टाइप नहीं बना, यूनिफॉर्मली नहीं हुआ कि हर जगह सेम ऐसे डिजोल्व कर रहा हो, जैसे इंक होती है कि पूरे वाटर को ब्लू कर देती है, ब्लैक कर देती है, ऐसे ऐसा हुआ कि कहीं तो है वो, कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। अगर इस टाइप का कुछ है तो सीधी सी बात, होमोजीनियस तो होगा नहीं। अगर ऐसा है तो होमोजीनियस नहीं होगा, तो कैसा होगा, सस्पेंशन हमेशा, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, सस्पेंशन कैसा होता है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहली बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, इसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल, लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स थ्रू आउट
मिक्स हुए होंगे, थ्रू आउट क्या होगा, फैले हुए होंगे, स्प्रेड हुए होंगे, कि उसके पूरे के अंदर होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होंगे। सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, डिजोल्व हो जा रहे थे भाई, सॉल्यूशन बन जा रहा था, बॉन्ड्स बन जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्प्रेड फैले होंगे पूरे में, लेकिन डिजोल्व नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगा। अगर आपने कभी सबसे पहले सैंड वाटर कर लो, मिट्टी को पानी में मिला दो आप, या फिर लिख लो चाक वाटर। चाक होता है जो हम बोर्ड पे यूज करते हैं, चौक, उसको पाउडर बनाओ, उसको पानी में डाल दो, फिर देखना कैसा क्या दिखेगा आपको। कहीं तो चौक वो घूम रहा होगा, कहीं नीचे होगा, कहीं सेटल डाउन हो रहा होगा, मतलब उसके साथ स्प्रेड होगा पूरे, उसमें पानी में दिखेगा आपको चौक, लेकिन डिजोल्व नहीं होगा। डिजोल्व का मतलब है हमने डिजोल्व कराया था कि NaCl जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वहां से हम NaCl को वापस नहीं निकाल सकते, वो इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि नई चीज बन जाती है। क्या बनती है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई। लेकिन चौक वाटर में आप छान लो उसको, चौक पाउडर आपको फिर से मिल जाएगा, सुखा लो वापस चौक पाउडर मिल जाएगा। NaCl में हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे फिजिकली मेथड से, नॉर्मली एक लिमिट तक। तो इस टाइप की चीज को क्या कहते हैं, सस्पेंशन। कीचड़ होता है हमारा, मड्डी वाटर कीचड़ होता है, उसमें क्या होता है, दिखने को तो वो भी पूरा वो है, लेकिन कहीं उसके बड़े पार्टिकल्स है, कहीं छोटे हैं, कहीं ज्यादा है। कीचड़ नाली में इस कोने पे जो बिल्कुल सतह पे होगा वहां थोड़ा कम कीचड़ होगा, कम ब्लैक, धीरे धीरे नीचे जाएगा, ज्यादा होगा। तो क्या यूनिफॉर्मली नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट स्प्रेड होगा सॉलिड पार्टिकल, लेकिन डिजोल्व नहीं होगा। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। एग्जांपल लिख लेना, सैंड वाटर लिख लेना, चौक वाटर लिख लेना, उसके अलावा मड्डी वाटर लिख लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये सब क्या होता है, मड्डी वाटर भी लिख लेना। किसके एग्जाम्पल है, ये है हमारे एग्जाम्पल सस्पेंशन के। ठीक है भाई, सस्पेंशन सभी के समझ में आ गया। अब देखो इस तरह से सस्पेंशन हमने पढ़ा है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी। तो अगली जो हेडिंग है वो डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। बच्चा पार्टी देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पढ़नी है हमने, जैसे सॉल्यूशन की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे हम सस्पेंशन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई सॉल्यूशन था हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, तो सस्पेंशन कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट, आप चीजों को कोरिलेट करके याद करोगे, आप उसको याद कर लो, इसको अपने आप हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्ज इन साइज इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल से स्मॉल साइज थे, 1 नैनोमीटर ऑर्डर के थे। किसके, 1 नैनोमीटर के। इसका कितना है, 100 नैनोमीटर का। इसके साइज सॉल्यूशन के जो पार्टिकल उनके साइज से बड़े होते हैं। इसका 100 नैनोमीटर की रेंज का होता है, जबकि ये 1 नैनोमीटर रेंज के थे। याद रखना, साइज का डिफरेंस आ जाए तो साइज आपने लिखना है। हेट्रोजीनियस डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। तो ये बस प्रॉपर्टीज लिखनी और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, अब साइज बड़ा है, चौक पाउडर को आपने चौक पाउडर को आपने पानी में डाला, तो आप चौक के पार्टिकल को अलग अलग देख सकते हो, जबकि इंक को आपने जब पानी में डाला था तो आप इंक को अलग से नहीं पहचान पा रहे थे। कलर दिख रहा था लेकिन इंक का पार्टिकल नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे चौक का आपको छोटा सा पार्टिकल दिख जाएगा घूमता हुआ, देख लेना, रेत भी दिख जाएगा, कीचड़ भी दिख जाएगा। तो इसके इनको क्या है, हम नेकेड आई से देख सकते हैं आराम से सस्पेंशन को। और सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब एक चौक पाउडर को आप बीकर में डाल के, एक ट्रांसपेरेंट बीकर में डाल के चौक पाउडर को या किसी भी ऐसे सस्पेंशन को डालोगे और उसमें से लाइट पास कराओगे तो स्कैटर करेगी, मतलब लाइट ऐसे कुछ घुमाएगी। जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ एक तरह से ये सस्पेंशन टाइप है, कहीं नहीं है। अब मान लो इसमें से हमने लाइट पार कराई, तो लाइट यहाँ जाएगी, इससे टकराएगी, वापस ऐसे ऐसे इधर उधर उधर स्कैटर करेगी, मतलब वो सीधे नहीं जाएगी, एक तरह यूनिफॉर्मली नहीं जाएगी। जहां जहां मॉलिक्यूल टकराएंगे उसी तरह से अपना डायरेक्शन तय करेगी वो लाइट। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो स्कैटरिंग शो करते हैं लाइट की। उसके अलावा अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर छोड़ दो आप रेत को पानी में तो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा, चौक पाउडर भी सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल होते हैं, जबकि सॉल्यूशन स्टेबल होता है। इंक अगर एक बार पानी में डाल दे तो ब्लू कलर का ही रहेगा, जबकि चौक पाउडर को अगर आपने पानी में डाल लिया तो चौक पाउडर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे ही रेत सेटल डाउन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। सस्पेंशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। साइज का बहुत याद रखना है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस याद रखना है, ये लिख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि सॉल्यूशन स्कैटरिंग नहीं देगा, ये देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे और सभी अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, और चैनल सभी ने सब्सक्राइब किया होगा, और सभी यार दोस्तों से सभी ने जरूर करा दिया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।